गमनांग पाए जाते हैं उनको हम चल बीजाणु कहते हैं। दूसरे होते हैं अचल बीजाणु। अचल बीजाणु क्या होते हैं? ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान को मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको हम अचल बीजाणु कहते हैं। तीसरा स्टूडेंट्स क्या होता है जिनको हम निश्चेष्ट बीजाणु अथवा एकाइनेट्स कहते हैं। ये वे बीजाणु होते हैं, वे स्पोर होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में सुषुप्तावस्था में पड़े रहते हैं, यानी इनएक्टिव होते हैं, तो इनको हम निश्चेष्ट बीजाणु कहते हैं अथवा एकाइनेट्स कहा जाता है। चौथे प्रकार के जो बीजाणु होते हैं, स्पोर्स होते हैं, उनको हम सुप्त बीजाणु कहते हैं अथवा हाइप्नोस्पोर्स कहा जाता है। एक पांचवी अवस्था आती है अलैंगिक जनन की, जिसको हम पामेला अवस्था कहते हैं। पामेला अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अलैंगिक जनन द्वारा एक कोशिकीय जीव हथेली के आकार की संरचना बना लेते हैं, इसीलिए इसको हम पामेला अवस्था के नाम से जानते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि प्रत्येक चीज़ को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि किस प्रकार से इसमें विभाजन होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहली विधि, जिसको हम द्विविभाजन विधि कहते हैं या बाइनरी फिजन विधि कहते हैं। द्विविभाजन विधि क्या है स्टूडेंट्स? आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जो द्विविभाजन विधि है, द्विविभाजन विधि को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। और सबसे पहली चीज़ हमको ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि द्विविभाजन विधि में इस प्रकार का विभाजन जो होता है प्रायः समसूत्री अथवा असूत्री विभाजन द्वारा होता है। समसूत्री असूत्री क्या होता है? समसूत्री में क्या होता है स्टूडेंट्स की एक मातृकोशा दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है, और असूत्री कोशा में क्या होता है कि इसमें भी एक मातृकोशा जनक कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार का द्विविभाजन विधि में होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें एक कोशिकीय जो जनक होता है वो कोशिका का विभाजन होता है। और तीसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें एक कोशिकीय जीवों का शरीर जो है दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका शरीर दो कोशिकाओं में बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि इस प्रकार का विभाजन निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जीवों में होता है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं निम्न श्रेणी के, उनमें होता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि जैसे एग्जाम्पल में आपने लिखा अमीबा और पैरामीशियम, तो यहाँ पर आपको पैरामीशियम दिखाई दे रहा है। पैरामीशियम की ये आप जो चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं पश्माभिका। ये इसका आपको जो